बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन नंबर 3 आपका नाम आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का बेटे, इसमें अगर मैं बता दूं जो पहला सवाल आपने किया है, अगर इसमें आता फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, एक ही नंबर आपको, तो उस समय आप ये वाला कर देते तो इजी हो जाता आपका। इंस्टेड ऑफ इसको निकाल करके d इज b माइनस a अपॉन n प्लस 1 अपॉन, अगर आप देखिए d इज आपका देखो b 4 माइनस 3 अपॉन आपका कितना है, एक ही निकालना ना, एक ही है तो देखो 1 प्लस 1 तो देखो ये 1 अपॉन 2 आपका एक रैशनल नंबर्स को अगर आपने है तो आपका d आपने निकाल दिया, उसका मतलब a प्लस 1d हो गया आपका ना, तो आपका अब a का मतलब आपका कितना होगा 3 और प्लस 1 इंटू 1/2 आपका होगा, ठीक है, तो 3 प्लस 1/2 आपका, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2। चॉइस इज योर्स, ऐसे आप निकाल रहे हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, आप इससे करो या इससे करो, जो आपको बेटर लगता है आप उससे करो, पहली चीज। अब नाउ आई एम कमिंग टू दिस सॉल्यूशन नंबर, आपका नाम देखो दिस इज 3 नंबर। इसने बोला आपका नाम देखो कितना, फाइंड द रैशनल नंबर, कितने बेटे जरा देखिएगा, तो मैंने 5 रैशनल नंबर्स बेटे। अब इन क्वेश्चंस पे आपका बड़ा इजीली आपका कर सकते हैं आपके, आपने कहा कि देखो ये 3/5 एंड आपका देखो दिस ये 4/5, सुनो बिकॉज आपका देखो दे बोथ नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर है 5 आपका देखो ना, बट न्यूमरेटर्स आर इंक्रीजिंग बाय 1 नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया आपका, ठीक है, तो आपका देखो इसका मतलब b इज इक्वल टू आपका देखो 4/5 हो गया और a इज इक्वल टू आपका देखो 3/5 हो गया। जब सेम नंबर डिनोमिनेटर में होते हैं और ऊपर आपका इंक्रीज होता, तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर ही रहेगा आपका नंबर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ना अब आप क्या करेंगे, डी निकालेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डी? डी का मतलब डिफरेंस। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज हियर? b minus a upon n plus a. b is what? 4/5 minus 3/5 upon n। n का मतलब कितने नंबर ऑफ इंसर्शन है? 5। तो देखो ये 5 प्लस 1 n इज इक्वल टू आपका नाम यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, नंबर ऑफ इंसर्शन, कितने नंबर इंसर्ट करने आपने, तो ये आपका नाम देखो इस क्वेश्चन में आपका 5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखो d इज इक्वल टू ये देखो 4, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो ऊपर वाले नंबर का, तो 5 1 जा 1 4 और माइनस 3, ये देखिए ऐसे होगा, और अपॉन ये 5 अपॉन 1 ये 6 हो जाएगा। तो देखो तो d इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/5 और 1/6। यहाँ पे कई बच्चे आपका कंफ्यूजन में क्रिएट होता है, उसका रीजन भी जब तक बच्चे को ये फॉर्मूला पता नहीं होता। फर्स्ट a/b अपॉन c, इफ a/b यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बाय ओनली वन नंबर, तो ये आपका देखो a/bc हो जाता है। और दूसरा फॉर्मूला है इफ a इज सेपरेट और ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऐसे होता है आपका नंबर, उस समय आपका ac/b आपका ये फॉर्मूला रख सकता है हमेशा। ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, a/b और बाय c/d जब ऐसे होगा आपका ad और बाय bc हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाई विद द फोर्थ वन एंड द सेकंड एंड थर्ड बोथ विल बी, तो इनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहा जाता है, ये हमेशा। अब इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 1/5 into 6 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 अपॉन आपका 30, d इज इक्वल टू 1/30। अब आपका देखो नंबर ऑफ आपका 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वहां एग्जाम में जो है ना वो 2 ही नंबर
आपको 5 नहीं पूछेगा, 5 में सबकी नानी याद आ जाएगी, और वो भी आपका रैशनल नंबर है। जब 3 और 4 के बीच में आपका दिक्कत आ रही है तो इसमें तो आपका नंबर ऐसे फॉर्मूले लगते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभी आपको एक्चुअल में क्या हुआ, आपका 3/5, फिर आपका a + 1d, a + 2d, a + 3d, आपका a + 4d, और आपका a + 5d, और ये आपका 4/5। अब क्या होता है, घबराने वाली जरूरत नहीं है। पहले आपका इसको अलग से भी लिख सकते हैं, a + 1, a का मतलब आपका 3/4 और प्लस 1 इंटू 1/30 आपका, सॉरी 3/5 है ना, ओके, 3/5 और प्लस 1/30, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, आपका देखो 30। एलसीएम का मतलब होगा बिगेस्ट नंबर। तो 5 6 6 टाइम, तो 6 3 6 3 18। क्लियर? जहां पे कंफ्यूजन है बिल्कुल बोलिएगा, बोलोगे नहीं तो देखो ये देखिए 2 तो फॉर्मूले में 1/1 देखो। अब ये आपका आगे प्रोसीड फॉरवर्ड कर दीजिए इसको, 3/5 और प्लस 2/30, क्योंकि 2 बन जाओगे बेटा। इस के लिए इन दोनों का फिर एलसीएम ले लेना बेटा आपका, 5 6 3 18 और प्लस। कई बच्चों की बुद्धि, इसको काट दें सर, मत काटो यार, 30 देख रहे हो ना, यहां तो देखो, यहां क्यों नहीं काटा मैं, यहाँ ऑड और इवन नंबर था, यहाँ तो नहीं इवन थे, तो मत काटो, क्योंकि सीरीज आपको परफेक्ट देखने को मिलेगी। इज्जत के लिए देखो, अब आपका बेटा देखो a प्लस आपका 3d हो गया बेटा, तो a का मतलब 3/5 और प्लस 3 इंटू 1/30, प्रोसीड फॉरवर्ड बेटा, 3/5 और प्लस 3/30। इसका फिर क्या करेंगे बेटा, आप एलसीएम लेंगे दोनों, 5 और 30, 5 6 3 18 और प्लस 3। ये 3 से कट जाएगा तो 7/10 तो काटना नहीं आपने, आपको देखो क्लियर। अब आपका फोर्थ नंबर क्या बेटा, a + 4d बना दो जैसे, तो 3/5 और प्लस 4 इंटू 1/30, ऐसे 3/5 और प्लस 4/30। यू हैव टू टेक एलसीएम दिस 30, 5 6 3 18 और प्लस 30 1 1 4 2 से 2 11 215 जा काटना नहीं है, खाली बताना। तो देखो आपका आपका a + 5d 3/5 और प्लस 5 इंटू यू आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस d, देखो आपका, तो दिस इज 3/5 और प्लस 5/30। देन अगेन यू हैव टू टेक एलसीएम, एलसीएम आपका दोनों नंबर्स का, द लार्जेस्ट नंबर आ गया, 5 6 3 18 और प्लस 30 1 15 So, the 5 required rational number between 3/5 and 4/5 are 3/5 यहाँ लिख देना बच्चे, फिर 19/30 बेटा, 20/30 you will write here बेटा, 21/30 बेटे, 22/30 बेटा, 23/30 and बेटा दिस द 5। श्योर? और अगर आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे करते सेकंड मेथड में, तो देखो सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते थे, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्या, ये 1/2 हो गया बेटा, इसका देखो आपका सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो सेम नंबर न्यूमरेटर्स के आ जाते हैं, क्योंकि 5 1 1 3 5 1 1 4 7/5 2 जाते हैं। फिर अगला जो नंबर आएगा उसको 3/5 7/10 उसका हाफ कर देंगे,
अगला जो नंबर आएगा फिर उसको 3 बाई इसके साथ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस प्रोसीजर इज क्वाइट गुड इन कंपेरिजन। हाँ, अगर बाय द वे इफ यू हैव टू फाइंड ओनली 1 and 2 numbers, so that is the easiest another way to find out this one. Otherwise d is equal to b minus a, but still what I said आपका नाम, इसमें तो आपको बहुत अच्छा था ये आपका नाम। अगर बाय द वे ये ऐसे होता कि फाइंड 3 numbers इन बिटवीन ऑन, अब आप करो ये 3/5 एंड आप करो 2/3। यहां तो देखो इस क्वेश्चन में बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर्स एंड द नंबर इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 1, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पे आपका देखो बोथ हैव द डिफरेंट, आपका नाम देखो दिस इज द डिफरेंट। यहां पे बच्चे को यही पता नहीं होगा कि ये नंबर बड़ा है ये नंबर, जाकर के आप अपने स्कूल में पूछ लीजिए। 1 और 2 बच्चों को आपका पता होगा। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि विच वन नंबर इज ग्रेटर, कौन सा नंबर आपको बड़ा लग रहा है? 3/5 और 2/3? 3/5। आप ऐसे नंबर पे देखो, दोनों का एलसीएम ले लो। अगर कभी आपको दिक्कत हो 3 5 15, तो दोनों को मेक द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ सेम। इसका देखो 3/5 है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से आपका 9 बाई आपका क्या होगा 15 आपका देखो। और दूसरे वाले में नंबर 2/3 देखो 5 से ऊपर और 5 से करेंगे तो देखो तो 2 5 10/15। कौन सा बड़ा नंबर लग रहा है आपको? 10/15 वाला। इसका मतलब ये जो आपका a इज इक्वल टू होगा, ये आपका क्या होगा बोलिए? नो, दिस वाले b बड़ा नंबर होगा और a वाला आपका क्या हो जाएगा 3/5। तो b इज ग्रेटर देन a। बाकी आप b इज इक्वल टू आपका सॉरी आपका b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपका वेर यू हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सो यू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल द एलसीएम। कितने नंबर से आपका नंबर 5 3 आपका नंबर, इसको 15 बनाने के लिए यू वांट 3, so 3 से ऊपर कर। फॉर मेकिंग दिस 15 यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से ऊपर नीचे आप कर दीजिएगा एंड देन यू विल चेक दैट आपका व्हिच वन इज कमिंग द बिगर नंबर। तो ये नंबर था, दैट्स व्हाई द बिगर नंबर इट इज कमिंग फ्रॉम दिस वन 2/3, सो इट विल बी टेकन एज बी। श्योर? तो ये इनमें पहले बच्चे को ये सारी चीजें क्लियर करनी है। ओके, सो नाउ प्लीज डू इट। थैंक यू।